एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और मेरा नाम है भारती। और ये अभी सुबह का टाइम है, 9 बज रहे हैं। तो मेरे कुछ काम हो गए और कुछ अभी किचन के बाकी हैं। तो अभी ये कल जो सब्जी आई थी वो अभी ऐसी ही रखी, इसको करना अभी साफ़। तो इसलिए फिर मैंने रखा नहीं था फ्रिज में। और कल इतनी सर्दी थी कि मन ही नहीं किया करने का, बैठने का। तो मैंने कहा छोड़ो, सर्दियों में कोई ख़राब तो होती नहीं, गर्मियों में ख़राब भी हो जाती है अगर पॉलीथिन में बंद बनी रहती है तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो जब दिन में टाइम मिलेगा या फिर सुबह झाड़ू पोछा के टाइम पर कर लेंगे। और आज मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ कढ़ी, उसकी गाजर की कढ़ी। और हस्बैंड के लिए देखती हूँ, वो जो खाएंगे वो बना देंगे। तो अभी मैंने जो गाजर थी वो मैंने कद्दूकस करके रखी हुई है। और जो उसकी पानी वगैरह जो उबलने के लिए रखते वो भी मैंने रख दिया है गैस पर कुकर में। तो उसमें केवल अभी डालनी है गाजर और कढ़ी फटाफट से छौंक देते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा। और फिर जब ऐसे ही करते करते फिर थोड़ा सा खाना लेट हो जाता तो फिर भूख भी लगने लगती है, ये है। और आज मैं आप सभी के साथ गाजर की कढ़ी शेयर करूँगी। और जो गाजर की कढ़ी है ना, वो दो तरह से बनती है। मतलब कढ़ी तो सेम प्रोसेस तो वैसी ही है, सेम सेम है। लेकिन जो गाजर रहती है ना, एक तो हम चॉप करके काट सकते हैं उसको, बारीक बारीक चॉप करके जैसे काटते हैं वो। और एक कद्दूकस करके भी बना सकते हैं। तो मुझे थोड़ी कद्दूकस वाली की टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसलिए फिर मैंने कद्दूकस किया है गाजर को। तो मैं करके आई हूँ सुबह ही। और उसके बाद मैंने अपनी फिर कंघी वंगी की, क्योंकि कल मैंने बाल धो लेते तो कंघी भी नहीं की थी। तो कंघी वगैरह भी की। और अपना जो सुबह का रहता है ब्रश वगैरह करना, तो वो सब किया है। तो उसके बाद अब मैं जा रही हूँ किचन में। और चलिए फिर किचन में काम करते हैं शुरू। तो यहाँ पर देखिए पानी थोड़ा मेरा गर्म भी हो गया। और ये मैंने कद्दूकस करके रखी है गाजर, जैसे हलवा बनाते गाजर का ऐसे ही कद्दूकस करनी। तो इसमें मैं चलिए डाल देती हूँ अभी, क्योंकि इसको अभी इसमें उबालना है गाजर को। जब गाजर गलने लगेगी तब इसमें डालेंगे, जैसे कढ़ी का घोल बनाते हैं ना बेसन और मट्ठे में, तो वैसा घोल बना के फिर इसमें डालेंगे। और तो यहाँ पर देखिए इसको मैं ऐसे ही चला दूँगी अभी, क्योंकि अभी इसको गलाना है पानी में ही। तो अभी यहीं पर छोड़ देंगे, जब गल जाएगी उसके बाद बेसन का घोल बना के डालेंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने ये गाजर मैंने चेक कर ली थी, तो थोड़ी सी हल्की हुई है अभी, क्योंकि पानी पूरा बॉयल हो चुका था तब मैंने गाजर डाली थी। तो ये यहाँ पर जो मैं जार में मैंने दही ग्राइंड किया था, मतलब थोड़ा सा चला लिया था। और दही मेरा 1-2 दिन पहले का ही था, तो मैंने रात में निकाल कर रख दिया था थोड़ा सा खट्टा हो जाए। लेकिन फिर भी कढ़ी खट्टी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ ऐसे ही फुला के रख दूँगी, जैसे घोल बना के। तो क्या है कि जब डालेंगे ना तब तक थोड़ा सा फूल जाएगा। और यहीं पर मैंने इसी में दे दी है हल्दी, तो हल्दी का कलर अच्छा आ जाएगा छोंकते टाइम। और हाथ से करके ऐसे मिला देंगे ताकि इसमें गिल्टे ना बंधे। तो हो जाता, कलर आ जाता है अच्छा। और तड़का मैंने बोला था ना कि मैं तड़का नहीं लगाऊंगी, तो वो इसलिए क्योंकि मैं अभी थोड़ा तड़का वड़का और ये ऑयल वगैरह नहीं खा रही हूँ, बिल्कुल ऐसी उबली सब्जी खा रही हूँ। तो ये कढ़ी ओनली केवल मैंने अपने लिए बनाई थी इसलिए। तो यहाँ पर भी मैं चेक कर लूँगी कि गाजर कैसी है, अभी थोड़ी सी कैसी हुई। तो हल्की सी यहाँ पर ना थोड़ी गल गई है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ खूब अच्छे से उबाल आ गया है। तो यही है, आज मेरा मन किया था कि गाजर की कढ़ी बना ले। सोचते रहे कि क्या बनाए क्या बनाए, गाजर रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो कढ़ी बना लेते हैं। और बस यहीं दे देंगे ये जो घोल बना के रखा है बेसन और मट्ठे का वो। और कंटिन्यू इसको चलाना है, क्योंकि ये फट ना जाए, क्योंकि फटने का डर रहता है। जैसे पकौड़ी की कढ़ी बनती है सेम बनती वैसे ही, बस यही है कि उसमें पहले तड़का दिया जाता है और इसमें बाद में भी बाद में ही दिया जाता है। पहले तो नहीं, क्योंकि गाजर उबालनी होती है, या तो फिर गाजर उबालो तो फिर उसका टेस्ट जो गाजर का रहता है वो तो फिर चला ही जाता है, तो कोई मतलब नहीं रहता है इसलिए। और यहाँ पर जो उसमें कटोरे में थोड़ा बहुत लगा रहता है ना, उसके लिए मैंने थोड़ा सा डाला है पानी। और पानी ऐसे ही खलखलाने के बाद उसी में डाल देंगे। और पतली गाढ़ी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, तो ये मैंने तो देखिए पतली यहाँ रखी पर थी।
तो यहाँ पर अच्छे से कड़ी खोलने खोल लगी और चुकी जरा है और सी अगर अभी चूक थोड़ा जाओ सा ना मैं तो यहीं फिर पर कड़ी छोड़ निकल जाती है। दूँगी ये देखी और होगी अभी उसके आप बाद जो लोगों भी ने। मुझे मसाले ये यहाँ वगैरह पर डालने गैस वो यहीं गंदी हो डालेंगे। गई और यहाँ पर और आप अब लोग ये देख मैंने रहे कर होंगे दी है कि जो सिम कड़ी पे। फैली है ना, तो इसमें ये यही होता खोलती है कि रही ज़रा और सा भी यहीं पर चुक जाए मुझे तो जो भी तुरंत जैसे मसाले ही डालने कड़ी हैं वो मैं उफनती डाल दूँगी। बाहर तड़का तुरंत दिया आती है। जाता है इसमें तो बाद वही में। थोड़ी सी मैं तो छूक वो गई, मैं गैस लगाऊंगी नहीं फुल पे थी तड़का, तो वो कड़ी निकल गई। केवल ऐसे ही और बनाऊंगी। कड़ी अड़ी मैंने देखा, कड़ी अड़ी तो कभी भी बनाओ यहाँ गैस पर गंदी ना होती ही होती, कभी नमक गैस साफ वगैरह रह ही नहीं सकती। तो यहाँ पर जो मुझे मसाले इसमें देने डालने हैं वो मैं डाल दूँगी। मसाले सारे वही जाएंगे जो सारी सब्जियों में जाते हैं। हल्दी तो पहले ही डाल दी थी और नमक, धनिया, गरम मसाला, थोड़ी सी मिर्च। तो कलर आप देख ही रहे हैं अच्छा आया है, हल्दी पहले ही मिलाई थी बेसन में। तो यहाँ पर अच्छे से खौल गई और अभी मुझे लगाना है झाड़ू। और जो मैंने सब्ज़ी दिखाई थी वो भी मुझे साफ़ करनी है अभी। तो कड़ी खोलने में टाइम लगता है इसलिए। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी वगैरह तो साफ़ कर ली थी और कड़ी इधर मेरी बनती रहेगी। उसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू लगा दूँगी। और ये तो अभी सो रहे हैं और उसके बाद मुझे अपने रूम में लगाना है पोछा। ये उठेंगे तब उठते रहेंगे और अभी छुट्टियाँ चल रही हैं ना, विंटर वेकेशन का है। तो फिर ऑफिस का रहता नहीं है तो फिर लेट लपेट ही उठना रहता है। और यहाँ पर दीवारों पे देख रहे होंगे आप लोग जो पुट्टी वगैरह छूटी है, तो यहाँ ना सीलन है तो यही झड़ती रहती है। झाड़ू कभी भी लगाओ तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना कचरा है, जबकि हमारे यहाँ तो कोई गंदा वंदा करने वाला भी नहीं है। पर यही है कि उसका ही रहता है, इतना फूली रहती हैं दीवारें तो फिर उसी का झड़ता रहता है। और यहाँ मूली वगैरह पहले मैं सोच रही थी कि लाओ मूली के पराठे बना दे, मैंने कहा अभी ये उठे तो है नहीं। तो यहाँ पर मेरी एकदम परफेक्ट कड़ी बनकर तैयार हो गई थी। तो मैंने धनिया भी यहाँ काट के और यहीं पर मिला दिए और तड़का वगैरह लगाने का तो कोई वो ही नहीं है, लगाना नहीं है। तो कलर आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा आया, बस नमक थोड़ा सा कम था, पर मैं खा ही रही हूँ नमक थोड़ा कम, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर मेरे काफ़ी दिन हो गए थे स्टैंड पे जो मैं पेपर बिछा के रखती हूँ उसके बाद सामान लगा कर रखती हूँ। तो फिर वो जैसे किचन में छौंक वगैरह लगता रहता है ना तो फिर हो जाता है। और तो मैं अभी जैसे 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 गंदा हो जाता वैसे वैसे, जैसे अगर जल्दी हो जाता तो फिर महीने के अंदर में चेंज कर देती हूँ, और नहीं गंदा होता तो थोड़ा चल जाता। वैसे ऐसा बहुत कम ही होता है कि 1 महीने तक चले। तो अभी मैंने शायद दिसंबर में ही चेंज किया था, हाँ 2-3 दिसंबर को चेंज किए थे पेपर। और घर के पेपर हैं तो जल्दी जल्दी कर देती हूँ और एक एक पेपर नहीं बिछाती हूँ, काफ़ी काफ़ी घर के बिछाती। और यहाँ पर सारे डिब्बे फिर मैं साइड से ही लगाती। और यहाँ पर मेरे बॉयल हो रहे हैं आलू, क्योंकि मैंने बताया ही था कि अभी इनका कोई पता यही होता है, जैसे सुबह कुछ भी बना के रख लो तो फिर इनका पता नहीं होता ये वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे। और हम लोग का क्या होता है कि हम लोग खुद ही बनाते, जो मन किया वो बना लिया। और खाना भी इनका 12 बजे से पहले कभी नहीं होता, 12 बजे के बाद ही होता है। तो फिर जब ये उठते हैं बताते हैं तभी फिर जाकर कहीं बनाती हैं, तो वो सही रहता है। फिर बना के रख लो तो फिर या तो फिर खप तो सब जाता, खा तो लेते रखा हुआ, लेकिन वही है कि जब नहीं खाना है अभी तो फिर ताज़ा 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 बनाओ और गर्मा गर्म खाओ। तो वही था, इसलिए फिर इनको खाने थे बॉन्डे, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। और मेरा तो हो गया था, मेरे लिए भी 2 रोटी के आटा रखा था 2-3 दिन पहले का फ्रिज में। वो था मेथी के पूड़ी बनाई थी मैंने एक दिन, तो उसी दिन का था 2 रोटी का। तो मैंने कहा चलो इसको भी ख़त्म कर देते, तो वो मैंने बना ली थी अपने लिए रोटी, तो मेरा खाना पीना हो गया था उसी से, कड़ी से। और वो आटा भी ख़त्म हो गया, तो इनके लिए अब देखती हूँ शाम को ये क्या खाएंगे तो फिर। और यहाँ पर ना अचार का डिब्बा वगैरह भी था, वो भी मुझे साफ़ करना था। और यहीं बस ऐसे ही मैं एडजस्ट करके रखती हूँ, क्या करूँ। किचन तो खैर बहुत बड़ा है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा, पर कोई नहीं, सब कुछ संभाल के रखो तो सब हो जाता। और ये जो ऊपर स्टील के डिब्बे रखे इनमें मेरा खाने पीने का सामान रहता है, मैगी वगैरह, नमकीन, बिस्किट, और भी जैसे एक्स्ट्रा जो जो भी सामान होता है वो खाने पीने का रहता है। तो अभी
आप सभी ने देखा, मैंने कढ़ी बनाने के बाद फिर वो जो स्टैंड रखा था ना मेरे किचन में, मैंने सोचा चलो इसी को साफ़ कर लेते, क्योंकि किचन में चौक वौक लगती रहती ना, तो फिर पेपर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते जल्दी जल्दी। तो मैंने कहा अब इधर झाड़ू वाड़ू तो हो ही गया था, उसके बाद फिर मैंने किचन में झाड़ू बाद में लगाया था, बाकी लगा लिया था। और फिर मैंने ये पेपर वगैरह बदले। और अभी मैंने बताया था ना कि अच्छा हुआ कि मैंने कुछ बनाया नहीं था इनके लिए। तो अभी इनको खाने हैं ब्रेकफास्ट में बोंडे। तो मैंने उसके लिए आलू वगैरह तो बॉईल करके रख दिए हैं, लेकिन अभी छीले नहीं है, छीलने बाकी हैं। और अभी मैं इनके लिए बोंडे बनाऊंगी, तब ये ब्रेकफास्ट करेंगे। और फिर देखते हैं 2:30-3 बजे फ्री हो सकता है सब्जी पराठा खाएं, तो फिर मैं इनके लिए सब्जी और पराठा बनाऊंगी। तो अभी तो कुछ पता नहीं सब्जी भी क्या बनेगी। तो मेरा जो काम था वो मेरा हो गया, और फिर मैं यहाँ यहीं पर करती हूँ वीडियो का एंड। और मेरा वीडियो यहीं तक था, मेरा आज तक का वीडियो, करती हूँ वीडियो का एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।